संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दे। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। औकात जो है दो कौड़ी की नहीं है। जिनकी औकात जो है ना दो कौड़ी की नहीं है, वो लोग जो है ना नेता विरोधी दल को जो है ना जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और देश की जो है अंधी बहरी सरकार जो है आंख पर पट्टी बांधे हुए है। अगर यही धमकी अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को दिया होता या अमित शाह को दिया होता या देश की राष्ट्रपति को अगर किसी मुसलमान ने दिया होता या किसी दलित ने दिया होता या किसी यादव ने दिया होता, तो अब तक उसके घर में बुलडोजर जो है ना चल गया रहता और अब तक उसको देशद्रोही साबित कर दिया गया होता, अब तक उसको जेल में बंद कर दिया गया होता और अब तक उस पर क्या क्या कार्रवाई हो गई होती। लेकिन वो भाजपा का जो है गले में जो है पट्टा डाले हुए हैं, पीछे जो है ओम बिरला जी और मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है और अपने आप को जो है ना करनी सेना का जो है ना बताता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे जो थे ये वही लोग हैं जो आज राहुल गांधी जी की हत्या की बात करते हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है। हम कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे देश की जो मर्यादा जो है उसका तार हो। हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? यही होगा। मोदी जी का जो है ना हम लोग इतना नाम लेते हैं, इससे बड़ा नाम क्या होगा? और जो है ना बदनाम तो उनके मित्र कर रहे हैं जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। ललका बंदर है वो अमेरिका का, है ना, वो जो है ना स्टीम फाइल में उनका नाम आ जाता है। फिर भी मोदी जी जो है उसको इतना मानते हैं कि बताइए, हम कह दिया कि तुमको रशिया से तेल नहीं लेना है ना, जी हुजूर नहीं लेंगे। आपको जो है ईरान से तेल नहीं खरीदना है तो जी हुजूर नहीं जो खरीदेंगे। बताइए 11,000 जो है ना करोड़ में जो है एयरपोर्ट। पात्रा करे राहुल गांधी देशद्रोही हैं। क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही किसका नाम ले रहे हैं? कांग्रेस और राहुल दोनों का। इतने भ्रष्ट आदमी का नाम ले रहे हैं, इतना झूठा मक्कार आदमी का नाम ले रहे हैं। ये समझिए पात्रा वात्रा नहीं है, ये समझिए खतरा है देश का। ये देश को जो है ना लूटने वाला आदमी है। पात्रा देश के लिए खतरा, देश के लिए खतरा है। उसका नाम है पात्रा, वो है देश के लिए खतरा। और नरेंद्र मोदी के लिए वो है एक बहुत बड़ा खतरा। इसीलिए नरेंद्र मोदी से कहूँगा कि इसको हटाइए पार्टी से। पार्टी को आपको बदनाम कर रहा है, झूठ बोलते रहता है रात दिन। फिलहाल तो राहुल गांधी खतरा है देश के लिए, खतरा है। अगर देश में अगर विपक्ष के नेता साइडो जो है प्राइम मिनिस्टर का दर्जा होता है, एक जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा मिलता है, और उसके बाद भी अगर देश के विपक्ष के नेता को अगर लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो जो कहना चाहते हैं उसको नहीं जो है कैमरे पे बोलने दिया जाता है, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है। ये खतरा नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या बोलने वाले हैं। विपक्ष में अटल जी भी रहे हैं, विपक्ष में आडवाणी जी भी रहे हैं, विपक्ष में उसको क्या बोलोगे फिर? क्या जो राहुल गांधी को धमकी दिया है उसको क्या बोलोगे? राहुल गांधी जी को जो धमकी दिया उसके लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कुत्ता जो है आपके पैर में काट ले तो क्या आप भी कुत्ते के पैर में काटने जाएंगे? कुत्ते में और इंसान में फर्क होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से समझिए कि वो एक कुत्ता है, पागल कुत्ता है, भौंक रहा है, उसको इंजेक्शन की आवश्यकता है। आपको एक इंसान का कुत्ता कह रहा है। कुत्ता नहीं कहेंगे भाई। अगर वो इंसान होता तो इंसानों वाली बात करता। गोली मारने की धमकी दे रहा है, वो भी राहुल जी को दे रहा है, और विपक्ष की जो 20-25 महिलाएं हैं उसको जो गोली मारने की धमकी दे रहा है। और आज देश की जो भाजपा की जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती हैं, वो महिलाएं कहाँ मर गई हैं? जिसको घर में घुस के गोली मारने के लेंगे आप लोग, साजिश करेंगे संसद में ही मारने की, तब क्या होगा फिर? पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को जो है घेरा गया है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जो है जितने जो विपक्ष के नेता थे उनके
भाषण के दौरान उनके ऊपर जो कागज फेंका गया, उनके सामने प्रदर्शन किया गया, तब तो प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मुझे खतरा है। ये 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में खतरा है, वो भी ओम बिरला जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि संसद जो होता है वो कई Z+ की जो है ना सुरक्षा दी जाती है, और जर्मन की जो है ना टेक्नोलॉजी से जो पार्लियामेंट जब चलता है, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसके बाद हाई फाई जो है ना टेक्नोलॉजी के द्वारा पार्लियामेंट को जो है ना उसका जो है ना पूरा वो बना जाता है, जो है ना सुरक्षा जो तंत्र, उसमें भी अगर PM अगर सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब है कि देश का आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा।